एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ। देखिए, डिमांड हो रही थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के मेमोरियल को लेकर के कि उनको जगह दी जाए, स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के इमारत के लिए जगह जो स्मारक है उसके लिए जगह दे दी जा चुकी है, इस पे काम शुरू हो जाएगा। मेमोरियल की डिमांड मनमोहन सिंह के लिए, लेकिन दे किसको दिया जगह? प्रणब मुखर्जी के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये सब करना क्या बीजेपी के लिए घातक नहीं होगा? सिख वोट बैंक, किसान का थोड़ा चेहरा क्या दिमाग में नहीं आ रहा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? इसके पीछे की राजनीतिक चाल मैं आपको बताऊंगा। 3 बहुत महत्वपूर्ण चाल हैं। होने को क्या हो सकता था? बहुत लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये हो सकता था कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के स्मारक जगह सुनिश्चित हो जाती, तब दोनों का नाम एक साथ घोषित किया जा सकता था। बहुत सामान्य बात है, प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्रेसिडेंट दोनों का हो जाता, स्मारक बनेगा जी, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, इसमें 3 जो गहरे निहितार्थ छुपे हुए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो आप 3 लॉजिक समझ सकते हैं। अब कौन सा लॉजिक आपको बहुत ज्यादा सेंसिबल लगा मुझे आप बताइएगा। पहला तो मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को प्रोवोक करना। पहला लॉजिक ये कहता है, क्यों? क्योंकि प्रणब दा जो है हमेशा से ना कांग्रेस की दुखती नस। जब उनको भारत रत्न दिया गया तो बयानबाजियां शुरू हुई थी कांग्रेस की तरफ से। अब जब स्मारक बन गया तो उसके बाद भी बीजेपी को पता है कि कांग्रेस वाले मानेंगे नहीं, ये बिल्कुल कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो एक पूर्व सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने साफ बोला कि क्या मतलब है, मतलब जो देश में आर्थिक क्रांति लाए थे उनके स्मारक के लिए जगह नहीं दी जा रही है। घोर अपमान है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का घोर अपमान है। तमाम तरह की टीका टिप्पणी आनी शुरू हो गई। अब पता है बीजेपी को, अब बीजेपी क्या संदेश बनवा देगी इसका? एक संदेश ये, देखिए, जिस व्यक्ति ने मतलब प्रणब दा ने जितने मतलब शुरुआत से लेकर अंतिम तक कांग्रेस में ही रहे, पूरा जीवन वहां न्यौछावर कर दिया, उसके बाद भी ये लोग सम्मान नहीं देते। पार्टी किसी को सम्मान नहीं देती है। बस यहाँ तो 4 ही लोगों को सम्मान मिलेगा, जो कि कांग्रेस में वो 4 ही परिवार के जो लोग हैं उनको सम्मान मिलने वाला, और किसी को सम्मान नहीं मिलेगा। तो एक तरह से एक ही मैसेज स्टैब्लिश करना चाहती है। आप सभी को पता है कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के रिश्ते ना बहुत ऐसे तो उगलने और निगलने वाली स्थिति नहीं थी, उगल भी नहीं सकते तो निगल भी नहीं सकते थे, वो प्रणब मुखर्जी के साथ स्थिति थी। तो प्रणब मुखर्जी की तरफ से ना प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत ज्यादा इच्छा जाहिर हुई थी, उसको लेकर के टसल बहुत हुई थी। तब से थोड़ा सा टसल चलता है और इनके आपस में कांग्रेस में मनमुटाव हुआ था। और नागपुर मुख्यालय लगातार वो जाते थे, और जो आरएसएस के संस्थापक हैं हेडगेवार जी, उनको धरती पुत्र करके नवाजा था। तो करीबी थी, तो लोग कहते हैं कि इसी करीबी ने उनको ही भारत रत्न दिला दिया, वो बड़े ऊंचे पद दिला दिए। इस तरह की बातें होती। तो खैर, एक मैसेज बनवाना था, वो बनवा देंगे, क्योंकि कमेंट आने शुरू हो गए हैं। दूसरा एक मैसेज ये है, जो दूसरा लॉजिक जो लगता है वो ये कि वोट बैंक पॉलिटिक्स से को देख करके पुरस्कार बीजेपी नहीं देती है। एक ये मैसेज बनवा देगी क्या? अब ये बोलेगी, देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री आपके कौन थे? मनमोहन सिंह थे, सिख समुदाय से आते थे। हम चाहते तो पहले उनका स्मारक बनवाते, हम वाहवाही लूट ले जाते, और हम सिखों को खुश करते थे, किसान भी खुश होते और ये भी खुश हो जाते। लेकिन नहीं, बीजेपी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम ना सिखों को या फिर कोई वोट बैंक देख करके हम पुरस्कार नहीं वितरण करते हैं। ये पार्टी जो है वो अलग तरह की किस्म की पार्टी है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से पुरस्कार नहीं वितरित करती है, नहीं बांटती है। तो एक मैसेज बनवाने के लिए भी ये सब बना होगा। खैर, ये माने ना माने, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बात कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कभी ना कभी सुन लेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा लॉजिक मुझे लगता है वो ये है कि दूसरी अपोजिशन के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये बताने का तरीका भी मैं मानता हूं ये हो सकता है। क्या? देखिए, अगर आप विपक्ष में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार आपको पुरस्कार नहीं दे सकती। सरकार पुरस्कार दे सकती है, बस आपको ना, आप सरकार की सहायता की, सरकार आपकी सहायता करेगी। तो भले ही आप विपक्ष में क्यों ना सही, ये भी बाधा नहीं है बीजेपी में आने के लिए। बीजेपी आपको पुरस्कार देगी। जैसे आपने देखा कि नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो थे ही, उनको भारत रत्न दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, वो अपना बना लिया, है ना। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, और जेपी नारायण हो, नरसिम्हा राव, प्रणब दा, तो इन सबको तो बीजेपी ने छीन ही लिया। बोले देखो, आप विपक्ष में है, हम इनको सम्मान दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, इस बात का विशेष ध्यान देना। एक ये भी मैसेज बनवाया होगा। जो 3 लॉजिक जो मुझे लगे, आप उससे सहमत हैं या नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।